बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अगर कोई हमारा देखने वाला बहन भाई बीमार है तो अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी सेहत दे। तो प्यार नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से, उसके बाद जो वसीला बने हैं, जिनकी तरफ से ये आज सिलाई मशीन है, राशन है, व्हील चेयर है, 2 थैले आटे के हैं और साथ में कुछ पेमेंट है, साथ में एक ड्रेस है। जिन की तरफ से मैंने आज ये सारी चीजें दी हैं, जिनकी तरफ से दी हैं, अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले। जी, ना हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। देश प्रदेश में रह के इन जैसे मेरे सफेद पोश बहन भाइयों का उन्होंने इतने सोचा, इनके बारे में, इनके लिए उन्होंने इतना इंतजाम किया, बहुत ज्यादा शुक्रिया है। जिनकी आज कल मेरी उनसे बात हुई है, अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जी ये चीजें हैं। नफीसा के घर में आ गई हूँ, आइए इनसे बात करते हैं। और इनकी अम्मी को मैंने व्हील चेयर दी है, ये देखें ऊपर बैठे हुए हैं। तकरीबन कह रहे हैं 17 साल हो गए, 34 साल हो गए हैं। इनको एक व्हील चेयर की जरूरत थी, आज अल्लाह ताला ने इनको ये भी दी है। इनको सिलाई मशीन की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने उनको वो भी दी है। राशन की इनको जरूरत थी, वो भी इनको अल्लाह ताला ने दिया है। ये देखे सारी चीजें इनके साथ मौजूद है। ये मेरे पास कुछ पेमेंट है, ये भी इंशाल्लाह इनको देते हैं। ये मेरे पास एक ड्रेस है, ये भी इनको देते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है, खुश हैं आप? ये चीजें मिली हैं, आपको व्हील चेयर की जरूरत थी। मैं खुश हूँ। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ नफीसा, ये पकड़े जरा। जिनकी तरफ से दिया गया है उनके लिए बहुत शुक्रिया, दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। ये आप ही और भाई मेरे पास आए हैं, इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। बहुत शुक्रिया। देने वाले बहन भाइयों का भी बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। सही बात है, मैं उनका शुक्र अदा नहीं कर सकती। शुक्रिया कैसे इनका अदा करूं? मेरे बहन भाई जिस तरह भी हैं, जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह करे इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। जिन्होंने मेरे काम किए हैं, जो मुझे देने आए हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनको भी जिंदगी तंदुरुस्ती दे। जिन्होंने प्रदेश में बैठ के मेरे बहन भाइयों के जरिए मेरी मदद इन्होंने किया, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह इनको इज्जत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह इनको इतना दे कि हर एक किसी को दे। जी आमीन जी। मैं कहती हूँ अल्लाह इनको इतना दे कि ये हर किसी गरीब बहन भाई के काम आ सके। तो प्यार नाज़रीन, ये इसके पास एक ही कमरा है, इसमें ये 6 से 7 बंदे रहते हैं। ये बहुत परेशान है। बाबा जी से बात कराएं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। बाबा जी बहुत शुक्रिया करें आप, जिनको इस तरफ से ये आज की चीजें दी गई हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है जो आपने इतना टाइम निकाल के हम जैसे गरीबों की मदद की है। कमजोर लोग हैं, हम उनकी मदद करते हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको इससे भी ज्यादा दे। अब बच्चा मेरा वो बीमार है, 3 बेटियां ने। बच्चा मेरा थे वो भी बीमार है, थे 3 बेटियां ने परेशानी। इस बाजी की 3 बेटियां। मेरी बच्ची भी 2 बेटियां ने, 3 बेटियां ने। अल्लाह तबारक तआला अपने खुदाने दे विच तुहाडी मदद फरमाए। आमीन। ते सानू फिर इसे तरीके नाल लभ जाना ना। अल्लाह जे तुहाडे कोल है नहीं जी, तुसीं दे दिओ ना। जी क्यों नहीं जी, अल्लाह ताला तो और ज्यादा दे। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਬੁੱਢਾ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ 2 ਵਾਰਾਂ शादी ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मेरी बीवी ने ये भी मजदूर ने, ते मेरा भी हाथ टूटे है, मैं भी काम शाम कोई नहीं कर सकता। काफी ज्यादा हो गई है। हाँ जी। ते अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ कि बच्ची ਨੂੰ 2 ਵਾਰਾਂ तलाक हो गई है। बच्चियों की वजह से परेशान हूँ। बच्ची ਨੂੰ 2 ਵਾਰਾਂ क्यों तलाक हो गई है? या 2 दफा तलाक हुई है। कहते हैं बेटियां क्यों होती हैं, बेटे होते हैं। वो यही कहते हैं कि बेटियां क्यों होती है। ये तो अल्लाह की देन है। जी हाँ, सही बात है। अल्लाह तबारक तआला अपने खजाने दे विच बहुता रिज़्क़ अता फरमाए। उन्हां लोकां ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ नहीं मंग सकते किसी को, उन्हां दी मदद करोगे
अल्लाह राजी हो, अल्लाह का मुल्क भी राजी हो। आमीन आमीन जी। करो करो गल। बहुत दुखी है तो कुड़िए कि अल्लाह ताला तेरे ते करम करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी हेल्प की। आगे भी अगर कर सकते हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मकान हमारा अपना नहीं है, हम किराए पे हैं, और अगर हो सके तो मेरे ये भी हेल्प भी कर दें। एक कमरे में हम 6-7 लोग रहते हैं। एक कमरा है छोटा सा, उसमें भाई और भाभी रहते हैं। हाँ, अम्मी अब्बू और मेरी 3 बेटियां, मैं। अम्मी अब्बू मैं 3 बेटियां हैं। हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा घर में हो रहा है। कमाने वाला निजाम भी कोनी, घर अब्बू में मसीह दे काम कमाने का करते निजाम जो है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, तो प्लीज इन बहन भाई की सपोर्ट कीजिए कि ये मेरे बहन भाई मुझे जो है ना मकान छोटा सा बना दे 2 मरले का। मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर बहन भाई मेरी मदद करेंगे तो मैं, सही बात है, आपको बता नहीं सकती कि मैं इन बहन भाइयों की कितनी शुक्रगुजार होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भाई को मैं तंग नहीं करती, वो खुद बीमार है। भाभी को भी तंग नहीं करती, उनका सर्किट बड़ी मुश्किल से चल रहा है। वो खुद एक स्कूल में काम करके 6 से 7 हजार रुपया लेके उधर से तो वो अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मेरी भी हेल्प जितनी हो सकती है वो करते हैं। बहन भाई भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्लीज अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इन बहन भाइयों की मदद करें ताकि ये मेरा सरमाया बन सके। नहीं, शादियों का की मसला थोड़ा करो गल। मेरी शादियों का मसला ये था कि कहते हैं बेटियां होती हैं, बेटे क्यों नहीं होते। अच्छा, पहली शादी जिधर की है तो उधर 2 बेटियां हुई सी जी, उधर 2 बेटियां, और दूसरी जगह शादी किया तो उधर भी 1 बेटी हुई है। दोनों तो तलाक हो गई, दोनों जगह से तलाक हो गई। उन्होंने बोला है कि बेटियां क्यों होती हैं, बेटे हमें चाहिए। और मुझे धक्के निकाल के घर से निकाल दिया गया था कि इधर से चली जाओ, अपनी बेटियां भी साथ ले जाओ। उन्होंने देख के मुझे धक्के निकाल के 2 दफा यही मेरे साथ हुआ है। मैं उधर से निकली हूँ, फिर भाई को मैंने फोन किया, फिर भाई मुझे लेने गए। अच्छा, बेटियां भी लेके देती हैं? जी, बेटियां लिख के दे गई हैं। जी, लिख के। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनकी परवरिश अच्छी करे। आप मेहनत कर रही हो, आपने इतना क्या कहते हैं ना सब्र किया है, अल्लाह ताला इसको अजर देगा, अल्लाह ताला इसका जरूर आपको अजर देगा। तो सबसे पहले नफीसा ये कुछ पेमेंट है, ये भी उनकी तरफ से है, आप कबूल करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया मैं आपका अदा करूँ उतना काम है। ये भी ऊपर रखें और ये भी पकड़े, ये इधर लगाए। चले आप बोले जी। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे बहन भाई ने जितनी मुझे सपोर्ट की है, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरह करूं मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे अल्फाज मैं अपने बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल करूं। सही बात है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बहन भाइयों का, कि जितनी आपने मेरी सपोर्ट की, मेरी आगे भी मुझे करें ताकि मैं बहन भाइयों का, व्हील चेयर की जरूरत थी, वो भी बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूँ। और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरी वालदा साहबा के लिए भी किया और मेरे बहन भाइयों मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं अल्फाज, सही बात है, आप बहन भाइयों के लिए जो जितने भी इस्तेमाल करी मेरे पास माशाल्लाह इतनी खुश हुई है। मैंने इसको ना आके बोला है, तो मैं इसके घर आई हूँ, मैंने आपके इसको बोला है, मैंने मशवरा किया इससे, मैंने कहा नफीसा आपको क्या क्या चीजें जरूरत है। इसने बोला है सबसे पहले मुझे मेरी माँ जी के लिए व्हील चेयर की जरूरत है, उसके बाद मुझे एक सिलाई मशीन की जरूरत है, उसके बाद मुझे राशन की जरूरत है, आगे रमजान आ रहा है तो बाजी पैसे जितने भी होंगे वो घर में लग जाएंगे, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की जरूरत है। आगे सबसे पहले ये चीजें हो जाएं, उसके बाद जितनी पेमेंट हो सकती है, जितनी बच जाए, जगह को 2 मरले हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इसकी ये है कि मुझे अगर कोई थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं अपनी बच्चियों को लेके बैठ जाऊं कहीं और, क्योंकि एक ही कमरा है इनके पास, एक छोटा सा जो कमरा है, 2 ही कमरे हैं इनके पास, वो भी एक छोटी सी जो कहते हैं ना कि 2 से 4 पाइयां उसमें आती हैं बस। तो इसमें 6-7 बंदे रहते हैं, 6 से 7 बंदे एक कमरे में, माँ जी हैं, बाबा जी हैं और ये बहन है, इसकी 3 बेटियां हैं। तो इतनी मुश्किलों से ये रात को गुजारा करती हैं, बहुत मुश्किल है। इनके कमरे में बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है ये अगर सारा कमरा भी आपको दिखाए ना तो इसकी भाभी का सामान है, इसका कुछ जहेज है, इसकी मामा का कुछ जहेज है, जाहिर सी बात है घर में चीजें तो होती हैं ना, तो वो इसके कमरे में पड़ी हुई हैं। मैं कहती हूँ कि इनकी हिम्मत है, मैं इनकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि ये इतनी मुश्किलों से गुजारा करें। प्याना जी, जरूरी नहीं होता कि बंदा कोई ऐसे किसी के आगे हाथ ही फैलाए,
कोई ऐसे भी बहन भाई हैं जो कि सफेद पोश हैं, किसी से नहीं मांग सकते, कमरे में बैठ के अपने भूखे गुजारा करते हैं, फाके काट लेते हैं। तो आइए मिलजुल कर इनका सहारा बनते हैं, इनकी मदद करते हैं और अल्लाह के दिए हुए में से और मेरे बहन भाई इसी तरह इस मेरी बहन नफीसा की मदद करें, इस मेरी माँ जी की मदद करें, इस मेरे बाप की मदद करें, ताकि ये आपके लिए दुआ करें। नहीं सकते, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये क्या करें, बुजुर्ग हैं, मस्जिद में ये काम करते हैं, 2000-2500 रुपया महीने का मिलता है, उससे क्या गुजारा होता है। ये 2 से 4 बच्चे ट्यूशन पढ़ाती है, कहती है लोग नहीं इतने पैसे देते, छोटा सा ये मोहल्ला है, गरीबों के बच्चे जो है ना वो ही पढ़ते हैं, तो 500 या गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं वो ही आते हैं, वो जितनी फीस उधर नहीं दे सकते, इनको क्या देंगे। तो ये बड़ी मुश्किलों से गुजारा करती है। इसकी बच्चियां तीनों जो है ना वो गई हुई हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। ये कहती है कि ये वो घर में नहीं पढ़ती थी, मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो किसी का अपनी खाला के घर ही ट्यूशन पढ़ रही है। तो प्याना जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो मेरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन जिन की तरफ से ये मैंने चीजें आज की आपको दी हैं या जिन की तरफ से दी हैं, अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं इस बहन भाइयों सफेद पोश के काम आई, क्योंकि जरूरी नहीं था, मुझे नहीं था पता कि इनके घर में खाना है या कि नहीं है। इनका अब्बू बड़ा परेशान है, घर बैठी है, तो वो इसके बाप जो है वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है, खुद जवान बेटी है, घर बैठी है, 3 बेटियां ने, 3 बेटियां लेके घर में बैठी हुई है। इससे ज्यादा और माँ बाप बेचारा क्या करेगा, माँ बाप बहुत परेशान है, लेकिन किसी को क्या सुनाएं, क्या बताएं, लोग बस बातें करते हैं, देते कुछ नहीं है। मुझे यकीन करें, लोग इतने सुबह से लेकर शाम तक इतने फोन आते हैं कि फलां करें, ये करें, वो करें, मशवरे देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो देने की लिए चीज होती है ना वो कम देते हैं, मदद कम करते हैं और तंग फोन करके बहुत ज्यादा करते हैं। अपने बहन भाइयों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो बहन भाई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बहन भाइयों की मदद करें ताकि वो मेरी मदद कर सके। इंशाल्लाह मैं इन बहन भाइयों जिस तरीके से मेरी मदद हो जाए। सही बात है, मैं किस तरह बताऊं आपके, आप हमारी किस तरह मदद करें, इन बहन भाइयों की मदद करें ताकि ये मेरा भी आगे से काम कर सके। इंशाल्लाह मैं जितनी मुश्किल में हूँ, मुझे इन्होंने आधी मुश्किल में से निकाल दिया, आधी मेरी मुश्किल रह गई है, मुझे इस मुश्किल से निकाले। मैं अपने माँ बाप का और अपनी बेटियों का सहारा बनना चाहती हूँ, अपनी बेटियों का सबका सहारा बनना चाहती हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे से सारे खुश हो सके। इंशाल्लाह जी। प्लीज मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और इन बहन भाइयों को भी मदद के लिए बुलाएं। तो प्याना इंसान हो रही है, मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश प्रदेश में रह के इन जैसे मेरे बहन भाइयों का सहारा बनते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।